Morning students, I am Sai sir with your economics classes. बेटा हम स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपिंग पढ़ रहे थे कि किस तरह से चाइना, पाकिस्तान और भारत ने कौन सी स्ट्रेटजियों को अडॉप्ट किया था जिन पे चलकर उन्होंने अपना जीडीपी ग्रोथ किया था, अपना विकास किया था। तो बेटा लास्ट टाइम मैंने इनके बारे में पढ़ा था, दोनों का हमने कंपैरेटिव परफॉर्मेंस के बारे में जाना था, लेकिन डीपली हम आज बाय वन इनका वर्णन करेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बेटा आई होप कि आप कंसंट्रेट होकर लेसन करेंगे और इनको समझेंगे। तो ये जो लेसन है बेटा, कुछ स्टैटिक्स डाटाज हैं तो वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ज़्यादा है नहीं, कुछ हैं वो ज़रूर आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। आप अपनी जब ये वीडियो आप वॉच करते हो तो आप अपनी बुक भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको कुछ ऐसे आंकड़े मिलेंगे जो आपको याद रखने पड़ेंगे, उसको अंडरलाइन कर लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिस्क्राइब द जीडीपी ग्रोथ ऑफ चाइना, after that India and then Pakistan, and after that we can study the comparative study of the three countries. So first of all growth story of China, यानी चाइना ने किस तरह अपना ग्रोथ किया उसकी एक स्टोरी है। इन 2017 चीन की जो सकल घरेलू उत्पाद थी वो लगभग जो जीडीपी थी उसका 12.14 ट्रिलियन यूएस डॉलर था। यानी चीन ने विश्व की सबसे बड़ी दूसरी अर्थव्यवस्था का गौरव प्राप्त किया था। यू कैन इमेजिन दैट। अब ध्यान रखिए इस चीज़ को बेटा, तीनों देशों ने, चीन, अमेरिका और भारत ने अपना जो विकास करने की जो प्रक्रिया स्टार्ट की थी वो संग साथ की थी, एक साथ की थी तीनों ने। लेकिन चाइना की जो जीडीपी है वो 12.40 ट्रिलियन अमेरिका डॉलर है, यानी संसार की सबसे बड़ी दूसरी अर्थव्यवस्था बन गई। पहली बात, यानी सबसे पहला गौरव किसे हासिल है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन से देश की है, अमेरिका की। एंड आफ्टर दैट चाइना गॉट दिस पोजीशन। एंड दूसरा पॉइंट है 1979 एंड 2, यानी फ्रॉम 1979 टू 2015 के बीच में चीन की जो सकल घरेलू उत्पाद की औसत वार्षिक वृद्धि है वो लगभग 9% आंकी गई है। एक बार तो ये 1984 में जो इसकी जीडीपी थी वो 15.2 यानी 15.2% की ग्रोथ दर प्राप्त कर ली थी इन्होंने, लेकिन 1990 में थोड़ा डिक्लाइन हुआ था और 3.8% रह गई थी। लेकिन 2017 में इसकी 6.9% थी और हमारी कितनी थी, 4.5%। हमने 2008 में, ये कुछ ऐसे समय था जहां हमने अपनी जो 9 को टच कर लिया था, 7% तो थी, लेकिन आफ्टर 2016 and 17 में हम बड़े डिक्लाइन हुए। और टुडे इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट टाइम पर्टिकुलर विच इज़ गोइंग ऑन, और जीडीपी ग्रोथ इज यू कांट मिस 3.5% से नीचे बता रहे हैं सरकारी आंकड़े में, अदरवाइज हमें लग रहा है कि माइनस में है। ठीक है, तो अब चीन का पढ़ रहे थे, अभी चीन के बारे में सोचिए। 1980 के दशक में चीन की जीडीपी में जो निर्णायक वृद्धि हासिल हुई थी, वो जीडीपी में जो उछाल आया था वो लगभग 4% प्रति वर्ष से लगभग 10% तक रहा था। अब इसके कारण क्या थे, चीन ने इतना विकास कैसे किया था? तो उसके रीज़न है, फर्स्ट है कि उन्होंने जो अपनी पॉलिसी अपनाई थी वो केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था से एक बाजार अर्थव्यवस्था की ओर गए थे, यानी सेंट्रल प्लानिंग ट्रांसफर इनटू कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, यानी मार्केट इकोनॉमी, बाजार अर्थव्यवस्था की तरफ गए थे। दूसरा, उन्होंने अपना निर्यात संबंधी घरेलू उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया था। बेटा मैं कंपैरेटिव कर रहा हूँ, वो तो हम पढ़ेंगे बाद जब भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे, लेकिन भारत का जो ध्यान था, इंडिया का जो ध्यान था वो ये था कि जो है अपने जो इंडस्ट्री है उनको प्रोटेक्ट करना, यानी सब्स्टिट्यूट तो करना, लेकिन इम्पोर्ट की तरफ ध्यान नहीं दिया था। बिफोर 1990, आफ्टर डेट 1991 में तो इंडिया ने बहुत कुछ किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्हें के एक नई इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसके जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह है, उन्होंने अर्थव्यवस्था को बहुत ऊपर लेके गए थे। दूसरा था विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अंतर, उन्होंने एफडीआई को ओपन कर दिया। एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश चाइना ने ओपन कर दिया था।
सस्ते श्रम की उपलब्धि के कारण चीन को तुलनात्मक लागत का लाभ मिला क्योंकि जनसंख्या वहाँ ज़्यादा थी। लेकिन सबसे जो मेन पॉइंट था उनका था ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जो 1958 से प्रारंभ किया गया था। एक उनका अभियान था GLP, ग्रेट लीप फॉरवर्ड्स। तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ने भारी उछाल क्यों हुआ था, उसके कुछ कारण थे। चीन ने अपने विशेष आर्थिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए थे। हमारे पास शायद 4 या 5 इकोनॉमिक जोन हैं। तो उन्होंने अपने हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जो क्षेत्र में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की। ये क्षेत्र निवेशकों को सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराते थे। फाइनेंशियल जो क्राइसिस उसको कम करते थे, उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे। फिर विदेशी निवेशकों की जो 100% इक्विटी थी और खुदरा क्षेत्र में विदेश प्रत्यक्ष निवेश का मुक्त प्रभाव वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के उत्तम उपाय था। तो इस तरह थे सकल घरेलू उत्पाद में एक बहुत बड़ी मात्रा में वृद्धि, न केवल FDI में वृद्धि अपितु घरेलू निवेश में भी वृद्धि के कारण बनी। तो इस तरह से उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई, जैसे दी ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान, जो घरेलू निवेश को प्रेरित करता है। इस अभियान ने लोगों की जागरूकता उत्पादन कर दी थी कि वो अपने घरों के प्रांगण में ही घरेलू छोटे छोटे उद्योग स्थापित करें, जो एक तो उनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी और दूसरा जो है इनकम जनरेट होगी और प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। मूल रूप से बाहरी मांगों पर निर्भर रहते हुए चीन ने निर्यातों में एक रिकॉर्ड वृद्धि करी प्राप्त की। वर्ष 2010 में वैश्विक बाजार में चीन ने सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा, अच्छी पॉलिसियों के कारण। यानी उनका जो सबसे बड़ा वो पॉलिटिक्स जो हमारे इंडिया में है ना, बस और कुछ नहीं करना है, सिर्फ वो पार्टी पक्ष में वो पक्ष में उनका आपस में झगड़ा करके और दूसरा खेल खेल के पॉलिटिकल्स बेनिफिट प्राप्त करके भाड़ में जाए देश। कोई ध्यान नहीं देना है कि क्या इकोनॉमी हमारी